भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपको एक फल के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत गजब की औषधि है और बहुत सारी समस्याओं का तुरंत निदान कर सकती है। ये फल सीता माँ को बहुत प्रिय था और वनवास के समय माँ सीता ये फल बहुत चाव से खाती थी और यही फल माँ सीता ने प्रभु राम को भेंट दिया था, जिससे इस फल का नाम सीता फल पड़ा। तो अब आप जान गए होंगे कि ये कौन सा फल है। जी हाँ, ये फल है शरीफा, सीता फल यानी शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल। इसे अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। ये जंगलों में बड़े आराम से होता है और बीज डाल दीजिए, बस उसके बाद बिना देखभाल के तैयार हो जाता है। और जहां भी वर्षा कम होती है और ठंड खूब अधिक पड़ती है, वहां ये नहीं होता। इस फल के बहुत लाभ हैं। मैं आपको इसके कुछ लाभ बताता हूं, उसके बाद आप सब लोग मजबूर होंगे इस फल का स्वाद चखने को और नियमित रूप से खाना शुरू करेंगे। यदि आप बहुत दुबले पतले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शरीफे का सेवन नियमित रूप से शहद के साथ करना चाहिए। यदि घाव में कीड़े पड़ गए हों तो शरीफे के पत्ते पर तंबाकू का चूर्ण बुझा हुआ जो होता है वह शहद मिलाकर घाव पर बांधने से 3 दिन के भीतर घाव के कीटाणु मर जाते हैं। लेकिन ये मैं सूचनार्थ बता रहा हूं, इसे कभी भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़े तो आप वैद्यकीय निरीक्षण में कीजिए। शहद मिलाकर घाव पर बांधने से 3 दिन के भीतर घाव के कीटाणु मर जाते हैं। लेकिन ये मैं सूचनार्थ बता रहा हूं, इसे कभी भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़े तो आप वैद्यकीय निरीक्षण में कीजिएगा। ये वो उपाय है जो एक बार इटारसी की बात है, शायद ये इटारसी में जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें बताई थी और उन लोगों को बड़ी जबरदस्त दवाइयां पता होती हैं। यदि मिर्गी का दौरा पड़े तो शरीफे के पत्तों को पीसकर उसका पानी रोगी की दोनों नाक में 2-2 बूंद डाल दीजिए, होश आ जाएगा। यदि किसी के सर पर गंजापन हो गया हो, मतलब गंजापन सर पे ही होगा, किसी को गंजापन हो गया हो तो शरीफे के बीज को बकरी के दूध के साथ पीसकर सर पर लेप करने से सर के बाल आने लगते हैं। ये गजब की चीज है ना। अब ये थोड़ा करने में कठिन होता है इसलिए मुझे हंसी आ रही है, लेकिन ये है गजब की चीज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे दिमाग बहुत ठंडा हो जाता है, दिमाग में ठंडक पहुंचती है, क्योंकि गर्म दिमाग वाले लोगों के बाल वैसे ही जल्दी उड़ते हैं, या जिनका टेंशन लेते लेते दिमाग बिल्कुल इंजन की तरह गर्म हो जाता है, उनके बाल वैसे ही सूखते उड़ जाते हैं। तो ये करने से दिमाग ठंडा होगा और बाल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। बहुत गजब का प्रयोग है। ऐसे ही और भी प्रयोग बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि, कार्य में इस दिन लापरवाही हो सकती है जिससे मन उचट जाएगा। दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी जरूर बरतनी है। आज कोई प्लानिंग मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम हं हनुमते नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, किसी रिश्तेदार का सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, लाभ के योग बने हुए हैं। सावधानी क्या रखनी है? क्रोध मत कीजिएगा। और उपाय, धर्म स्थल पर अगरबत्ती का दान कीजिए। मिथुन राशि, हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होगा, पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। सावधानी, दूर के रिश्तेदार या मित्र से आप सजग रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ खट्टी मीठी टॉफी उन्हें दीजिए, कुछ खिलाइए, कुछ बतियाइए, फिर काम पर चलिए, बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, मानसिक दुर्बलता रहेगी तथा पूर्वाग्रहों में उलझे रहेंगे। एक सावधानी, पानी को बर्बाद मत कीजिएगा इस दिन, अन्यथा परेशानी आपको होगी। उपाय क्या करेंगे? काले कपड़े का दान करिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। तो जितनी भी बाजार की चीजें हैं, इसमें या स्वाद है या ये औषधि है, लेकिन जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वह स्वाद भी है और औषधि भी है। मैं आपको शरीफे की कुछ और शराफत सुनाता हूं और देखिए तो कितना आनंद आएगा आपको, और इस्तेमाल कीजिएगा इसको। शरीफे में बहुत मात्रा में कैलोरीज होती हैं, ये आसानी से हजम हो जाता है और
इसकी तासीर कुछ इस प्रकार की होती है कि ये अल्सर को भी ठीक कर सकता है। पेट में अल्सर डेवलप हो जाता है। आजकल तो चूंकि दर का भोजन बहुत खाना पड़ता है तो उससे अल्सर हो ही जाता है कभी कभी, ये शांत करता है उसको। अम्ल पित्त के रोगों में ये बड़ा लाभकारी है। खाना खाने के थोड़ी देर बाद शरीफा खाने से पित्त शांत होता है। खाने की वजह से पित्त नहीं बनता, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, B1 होता है, B2 होता है, C होता है और इसमें आयरन खूब होता है। इसलिए जिन स्त्रियों को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है और उन्हें अभी मातृत्व का सुख लेना है तो उन्हें कम से कम एक शरीफा दिन भर में जरूर ले लेना चाहिए। और शरीफा खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुना जल जरूर लें यदि आपका शरीर भारी है तो। और पतला है तो कोई चिंता की बात ही नहीं। घबराहट होती हो, हृदय का तेज धड़कना होता हो तो यह फल आपका बहुत फायदा देता है। जैसे घबराहट हो रही है, शरीफा लीजिए, खा लीजिए। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक्चुअली उसका छिलका उतारा था क्योंकि छिलके सहित आप शरीफा खाने की कोशिश मत कीजिएगा। शरीफे की और शराफत के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, बहुत सारे जरूरी काम इस दिन बनते बनते रुक सकते हैं। इस दिन बंधुजनों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है, बहुत सावधानी से रहना होगा। और इस दिन की खास सावधानी है, कार्यस्थल पर अपने बहुत सावधानी बरते, रिश्तों को और कागजों को दोनों को लेकर अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, थोड़ी देर शांत भाव से बैठिए और फिर काम पर निकल पड़िए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, अपने लोगों के साथ कुछ बहुत अच्छे क्षण आप बिताएंगे। सौभाग्य और सफलता इस दिन आपके साथ है, इसलिए जमकर कार्य कीजिए और रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए, रुकी हुई पढ़ाई पूर्ण कीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट, आज जरा उसे दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए, चीजें ठीक होंगी। एक सावधानी चाहिए, झगड़ालू व्यवहार इस दिन नहीं रखना है, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे, शहद का दान कीजिए, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज आप खुश होंगे, खुश होकर कार्य करेंगे। इस दिन संबंधों में बड़ी प्रगाढ़ता भी रहने वाली है और कुल मिलाकर दिन ही आपके लिए बहुत अच्छा है। सावधानी क्या बरतनी है, इस दिन वृद्धों की, संतों की बुराई मत कीजिएगा, या आपके जो घर के परिवार के बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा कीजिएगा, सब ठीक होगा। बस एक उपाय जरूर कर लें, दूध से बनी हुई चीजें जैसे आइसक्रीम है या कुछ और वस्तु है वो खाइए और फिर काम पर चलिए। और अगर वो नहीं हो तो दूध की चाय पी लीजिए, फिर काम पर चलिए, या दूध ही पी लीजिएगा, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, इस दिन आप इमोशनली बहुत चार्ज्ड हैं, उससे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन विद्यार्थियों आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई आपके बहुत काम आने वाली है और आपको अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर प्रशंसा भी मिलेगी। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन आप अपनी जो क्या कहना चाहिए सदाचार है, शिष्टता है, वो भंग मत होने दीजिएगा। आज के दिन बहुत सोफिस्टिकेटेड व्यवहार कीजिएगा। उपाय क्या करना है, शांत भाव से अभी बैठिए। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा नमस्तुते, इसका पालन करिए, इसका जप कीजिए और काम पर निकल पड़िए, सब ठीक। चलिए अब मैं आपको शरीफे की कुछ और शराफत बताता हूं। शरीफे में मौजूद मैग्नीशियम से हार्ट अटैक की समस्या की आशंका कम हो जाती है। शरीफे में कॉपर बहुत होता है, फाइबर खूब होता है, इसलिए इसके सेवन से कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है और पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। शरीफे में जो फाइबर होता है वह शुगर के अवशोषण की गति को धीमा करता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने की आशंका कम हो जाती है। देख रहे हैं आप, ईश्वर की दी हुई चीज में कितना दर्द होता है। स्वाद भी है, स्वास्थ्य भी है। शरीफे को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए, उसको पीसकर, और फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको डायरिया हो गया हो उसका चूर्ण पानी के साथ दीजिए, देखिए डायरिया रुकेगा, ताकत भी आएगी। शरीफा पोटेशियम और मैग्नीशियम का बड़ा अच्छा स्रोत है,
इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर तेजी से घटता बढ़ता है उनके लिए ये बहुत ही लाभप्रद है। सीता जी ने पसंद किया, कोई ऐसी थोड़ी पसंद करेंगी किसी चीज को। फिलहाल जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन का हाल, और फिर बताता हूं आपको शरीफे के 2-4 अन्य गुण। धनु राशि, घर के कार्य आपको कुछ परेशान करेंगे, इरिटेट करेंगे, गुस्सा आपको आएगा। बहुत परिश्रम करने के उपरांत भी आज फल की प्राप्ति थोड़ी सी कम रहेगी। टेंशन मत लीजिएगा, ये सावधानी जरूर रखिएगा। कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हो जिस पर बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है, इतना महत्वपूर्ण काम हो या ऐसा कोई काम हो जिसमें बड़ा निवेश आपको करना हो, उसको आज ना करें तो अच्छा है। दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करना है? उपाय है आटे का दान। किसी गरीब गृहिणी को आप आटे का दान कर दीजिएगा आज। मकर राशि, अच्छी विचारधारा वाले लोगों का समर्थन पाएंगे, नई ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जोश के साथ आपके कार्य आगे बढ़ेंगे। एक सावधानी, गंदगी मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? किसी असहाय व्यक्ति की मदद कीजिए। काम पर लगिए, प्रभु सब ठीक है। कुंभ राशि, वाद विवाद, झुंझुलाहट, ये हो सकता है आज दिन में। धन का अभाव भी हो सकता है कोई चीज खरीदना चाहते हो, धन न निकले आपके पास उस वक्त। एक सावधानी जरूर बरतें, अपनी प्रतिक्रिया से दूसरे को आहत मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा पर संकट आएगा। उपाय क्या करना है? जरूरतमंद को चावल का दान करें इस दिन, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज आपके कार्य आसानी से बनते हुए नजर आ रहे हैं। भौतिक सुख में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए भी दिन शुभ है। एक सावधानी बरत लीजिएगा। इस दिन आपके जो सबॉर्डिनेट्स है, आपके अनुचर हैं, उन पर तंज मत कसिएगा, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करेंगे आज? आज आपका उपाय है मधुराष्टकम। अभी बैठिए। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, इसका उच्चारण कीजिए, कीर्तन कीजिए और बहुत शांत भाव से घर से निकलिए, तो सब ठीक करेंगे। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है। इंसानियत का तकाजा है, हम सबकी खुशी की कामना करें। हमारी खुशी की कामना भी सब लोग करेंगे। अगर ऐसी दुनिया चले तो ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। और बहुत सारे लोग तो हम में से ऐसे हैं जो दूसरे के दुख की कामना करते हैं। दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है इससे बड़ा भगत ही नहीं कोई, लेकिन बहुना भगत निकलता है वो। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हम आप तो ऐसे नहीं है ना। चलिए बोलिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिन भी लोगों का आज जन्मदिन है, सबसे पहले मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष बाधाओं का है। इस वर्ष पार्टनरशिप में, मित्रता में, प्रेम में बहुत ध्यान रख के चलना होगा, अन्यथा बाधा आएगी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर व्यवसायिक स्तर पर आप बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में यात्राओं से लाभ होगा, इसलिए जम के यात्रा कीजिएगा। अच्छा, जो लोग यात्रा नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं या उनके प्रोफेशन में यात्रा नहीं है, वो क्या करें? नहीं करें? अच्छा तो होगा, करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वर्ष दिसंबर से अच्छी तरक्की शुरू होगी। फरवरी 2016 के बाद अच्छा होगा और अच्छा होगा, लेकिन नवंबर में बहुत ध्यान रखना है और कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। हो सकता है अचानक कोई व्यक्ति आपसे कहे यहां पैसे लगाओ, ये करो, वो करो, वहां जाओ, वहां चलो। अपने दिमाग का और घर के बुजुर्गों के सुझाव का इस्तेमाल कीजिएगा, अन्यथा परेशानी में उलझ जाएंगे। उपाय क्या करना है? मंगल और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं को बांटिए, बढ़िया होगा। और चांदी की कौड़ी, चांदी में कौड़ी पहन लीजिएगा, ठीक है ना? कौड़ी होती है, वो चांदी में मढ़वा के गले में धारण कीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आकर फिर शरीफे की शराफत और आप सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको ईश्वर न करे कोई समस्या हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itv-network.com। बाकी तो मेरी प्रभु से प्रार्थना है, जैसी आपकी समस्या है प्रभु उसको एकदम सॉल्व कर दें। ओम। अनु पांडे जी से बात करते हैं, गाजियाबाद से साथ है। राम राम अनु पांडे जी।
गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम अनु पांडे है सर। जन्म तिथि 1 जनवरी 1986, समय दिन के 12:35। 1 जनवरी 1986। 86 और समय है 12:35 दिन में। हाँ। और जन्म स्थान है कानपुर। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के डिपार्टमेंट फील्ड में हूँ। हाँ। तो मैं अब इसी फील्ड में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये मेरा निर्णय सही है और भविष्य में इसमें मैं कितना सफल या तरक्की कर पाऊंगी, और ये बिजनेस मुझे कब शुरू करना चाहिए ताकि मैं इसमें सफल हो पाऊँ। हाँ सही है, कर दीजिए। अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर के बाद से आपके पास 7-8 महीने हैं आराम से, इसमें कर दीजिए। इनिशियली थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, जब समस्या आए तो आप उड़द के दाल की खिचड़ी बांटना शुरू कर दीजिएगा गरीबों को शनिवार के शनिवार, बस उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। दिल्ली से निताशा जी हमारे साथ है। राम राम निताशा जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही थी आपसे। तो उसका जन्म तारीख है 15 जुलाई जून 2002। समय है सुबह 9 बजे शनिवार, दिल्ली से। जी। एक उसका मुख्य ग्रह पूछने हैं मुझे, और उसके इष्ट पूछने हैं, और उसकी आने वाले टाइम में उसकी विद्या कैसी रहेगी। वो अभी पढ़ाई में बहुत परेशान करता है अभी पढ़ने में। अच्छा, विद्या कही थी आपने। अच्छा, मैं समझा बिटिया पूछ रही हैं। तो ठीक है। मुख्य ग्रह इनका चंद्रमा है, इष्ट इनके हनुमान जी हैं, और थोड़ा दिमाग का तो बहुत तेज है लेकिन आलसी है, पढ़ने लिखने में इसलिए परेशानी पैदा करता रहेगा। बहुत शार्प है लेकिन ये चलेगा कब ये एक अजीब सी बात हुआ करेगी। जब मन आया तो पढ़ लिया, जब मन नहीं आया तो नहीं पढ़ा, चाहे कितने भी शार्प हो। तो चीजों में इम्प्रूवमेंट इनका आएगा जुलाई 2017 के बाद से, वहां से ये बेहतर परफॉर्म करना शुरू करेंगे। लापरवाही की वजह से वो आप भी लिखते हुए भी देखिएगा, इनको लिखने में भी लापरवाही रहेगी और काम करने में भी लापरवाही रहेगी। हो जाएगा जुलाई से 2017 के बाद, क्या टेंशन लेनी, जरूर हो जाएगा। चीजें बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए काम अनंत मूल की जड़ इनको जरूर पहनाइएगा एक लाल रंग के धागे में मंगलवार को, बस। बाकी तो ईश्वर सब ठीक करेंगे। और अब गुरु मंत्र। यदि गर्भावस्था में होने वाली माता शरीफे का सेवन करती हैं तो क्या क्या होता है। शिशुओं का नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और दिमाग ये बहुत मजबूत होता है, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, गर्भपात की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और बहुत सारी समस्याओं से भी निजात मिल जाती है। देखिए, लगे हाथ माओं को एक छोटी सी सलाह दूं। बच्चों के नर्वस सिस्टम का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। नर्वस सिस्टम यदि मजबूत है तो बाकी चीजों का हल बहुत आसानी से निकल आता है, लेकिन नर्वस सिस्टम यदि कमजोर है तो किसी भी चीज का हल निकालना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल बच्चों में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, और चूंकि पेरेंटिंग का बहुत वक्त आजकल नहीं मिलता, बच्चे बच्चियां काम करते हैं, नहीं देख पाते उतना, और दूसरी बात है उतना अनुभव भी नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बहुत ज्यादातर बच्चों के साथ नहीं रह पाते, तो उतना अनुभव भी नहीं है। और तीसरी चीज, क्योंकि जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बहुत सारी नई नई चीजें रोज आती हैं, ऐसे में बच्चों को क्या खिलाएं ना खिलाएं, किस चीज को बच्चों को दे किस चीज को ना दे, ये पता नहीं होता है। तो पेरेंटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इसलिए कोशिश कीजिए गर्भ में ही बच्चे को तंदुरुस्त बनाएं। कैसे? जब आप अच्छा सोच विचार रखेंगे, जब घर के लोग आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और आपकी रूटीन एकदम परफेक्ट होगी, तब आपके पेट में पल रहा बच्चा ब्रिलियंट हो जाएगा। और कल मैं आपको धोखा देने वाला हूं, पक्की बात। आज चलूं? राम राम, नमस्कार।